मैं कृष्ण कुमार चौधरी आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार से रिटायर्ड हूँ। मैं बालाजी नगर में रहता हूँ। मेरी उम्र 66 प्लस है। मैं हालांकि इधर से ही गुजरता था KPN वगैरह आने जाते समय, तो यहाँ पर पंचकर्मा करके मैडम का ये देखता था, मन में होता था उनके पास एक बार मिलूँ, लेकिन चूँकि मैं एक बार हमको डॉक्टर के चक्कर में इन्होंने हमको ये 22 ACT CT ये सब इन्होंने लिख दिया था, तो मैं उस चंगुल से निकल नहीं पाया और मैं उनके इसमें ट्रीटमेंट लेता रहा। लेकिन मैं चाह कर भी मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई और उनका ट्रीटमेंट जो एलोपैथ का है वो चलता रहा मेरा। और जब मुझे वहाँ पर बायोप्सी और ये कीमोथेरेपी किया तो मुझे काफ़ी दर्दनाक और ख़राब महसूस हुआ। जो मैं आर्मी से चूँकि पूरा सर्विस अपना बहुत ईमानदारी और इससे किया हूँ तो मुझे इस तरह का बीमारी नहीं होगा करके, लेकिन जब मुझे ये डिक्लेयर कर दिया तो मैं आयुर्वेद के शरण में ही जाने का अपना फैसला किया। और मैडम से हमको बार बार मैसेज मिलता रहा, फिर भी मैं नहीं आ पाया। लेकिन जब बायोप्सी और ये हुआ तो दिल चाहा नहीं, मैडम को उनका मैसेज सुनता था, एक बार मिलूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और जैसा उनका फीडबैक या बाकी कस्टमर का आता रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आकर के इनसे एक बार टाइम लेकर के, जिसमें कि मैडम ने हमको बोले थे जो कम से कम 2 घंटा लगेगा, लेकिन 2 घंटा से भी ऊपर 2 घंटा 2.5 घंटा, मेरे ख्याल से शायद 3 घंटा भी लग गया। और मैडम से बातचीत हुआ और मैंने उसी दिन कह दिया, मैडम मैं बस आपके आयुर्वेद के शरण में आना चाहता हूँ, धन्वंतरी देवी का जो है वो आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। मैडम की व्यवहार से और ऐसा लगा, चूँकि हमारी श्रीमती जी भी हमारे साथ थी, तो उन्होंने भी बोला नहीं आपने बहुत लेट कर दिया, खैर देर सही दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त है। हाँ, देर आए दुरुस्त सही। और नेक्स्ट डे से ही हम जो है यहाँ पर, आज मुझे 2 फेज होने के बाद 3rd फेज का सेकंड डे है। लेकिन जैसे हमको जो फीलिंग हो रहा था, खांसी का था, आवाज़ नहीं निकल रहा था, कीमोथेरेपी वगैरह ये करने से मेरा राइट हैंड शोल्डर था ये दर्द कर रहा था। मुझे ये 24 ईयर्स से ये शुगर है और मैं कभी बीच में आयुर्वेद का दवा खाता था, परंतु कभी उसको ब्रेक नहीं किया। मैडम ने एक साथ ही बोल दिया आप पहले तो इसको स्टॉप करिए, ये जहर है, आप एलोपैथी का दवा को जो बिल्कुल जो है शुगर रिलेटेड, हाँ शुगर का, और आप इस पे आ जाइए। तो मैडम को कहने के अनुसार हमने अभी वो अंग्रेजी दवा तो बंद कर दिया। तो और आप कीमो के लिए क्यों गए थे, क्या हुआ था आपको? लंग्स? हाँ, कीमो के लिए इसके क्योंकि लंग्स में A1 डिटेक्ट हुआ था, कैंसर, A1 कैंसर, एडिनोमा कार्सिनोमा। तो उन्होंने जब डिक्लेयर किया। और आपको फ्रोजन शोल्डर, तो अभी हाथ आपका ऊपर उठा के, हाँ अभी हमारा हाथ भी दिखाइए। हाँ अभी हाथ भी उठाने से पहले कहाँ तक जाता था? पहले मुश्किल से यहाँ तक भी आता था। और बैक तो होता ही नहीं था, अभी बैक होता है, दिखाइए बैक। हाँ, तो फ्रोजन शोल्डर था और अभी आपका ये कितने दिन में सॉल्व हो गया यहाँ पे? ये हमको 4-5 दिन में ही ये प्रॉब्लम जो है। हाँ, लेकिन अभी और जो दिन आप आए उस दिन कंटिन्यूस खांसी आ रही थी, कंटिन्यूस खांसी आ रही बात थी, भी कर नहीं पा रहे थे जी, बात नहीं हो पा रहा था और आवाज़ भी अलग ही ऐसा बहुत होर्स। 4-5 दिन में ही उसमें हाँ, पूरा क्लियर बुलंद आवाज़ हो गई। उस समय से अभी बहुत बढ़िया आवाज़ में बात कर रहा हूँ। डायबिटीज़ की दवा टोटल बंद की दवा भी अभी सेकेंड कीमो के बाद? हाँ, अभी सेकेंड कीमो के बाद तबीयत में जो तकलीफ आई वो फिर जल्दी ठीक हो गया। वो उस समय आने के बाद 2 दिन के बाद जैसे मोशन सा बिल्कुल क्लोज हो गया, मैडम को बताया यूरिन मोशन, तो यूरिन मोशन, तो फिर बाद में अभी सही तकरीबन ठीक चल रहा है। और सेकंड वजन आपका कितने 2 महीने में 8 किलो घट गया था? हाँ, 2 महीना में 8 किलो तक मेरा घट गया था। तो अभी कितना गेन? 2 केजी बढ़ गया अभी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ताकत वगैरह, वीकनेस सब कम हो गया, ताकत बढ़ गई। अभी ताकत वगैरह सब बढ़ गई। यहाँ कैसे लग रहा? यहाँ का माहौल बहुत पीसफुली, शांति, ऐसा लगता है जैसे किसी मंदिर में भगवान में वातावरण में आए हुए हैं। और स्टाफ वगैरह भी बहुत अच्छे हैं, सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और आते ही लगता है जैसे मंदिर में घुसते हैं और यहाँ पर जो धुन, भगवान का धुन चलता है बहुत, और पता भी नहीं चलता ये 1.5 घंटा या 2.25 घंटा कैसे निकल जाता है, ये पता नहीं चलता धुन में ही।
ये भगवान का ये करते करते बाकी पूरा धन्वंतरी देवी का यहाँ आशीर्वाद सब बरस रहा है। और मेरे ख्याल से मैं भी बहुत ये करता हूँ, जो हमारा ये होते होते जो है थेरेपिस्ट उनका ट्रीटमेंट कैसा कर रहे हैं? थेरेपी जो बच्चे हैं बहुत अपना ईमानदारी से, और जैसे मैडम ने जैसा जैसा मैसेज हमको दिया उसको हम स्टडी करके या पढ़ करके आते हैं। हाँ। और जैसा स्टेप बाय स्टेप बच्चे, वो भी ट्रेंड बच्चे हैं, हाँ। उनको भी पूरा सब चीज़ मालूम है, और उसके अनुसार जो है वो हमको करते हैं उनको। तो अभी आप कैंसर से बाहर निकल जाओगे, ये विश्वास आ गया? बिल्कुल 100% विश्वास है। तो अभी लंग कैंसर से बाहर, फ्रोजन शोल्डर से बाहर, डायबिटीज से भी पूरा बाहर। वैसे बिल्कुल ट्राई किया, जो हम सेकंड ही ये नहीं लें हाँ, कीमो का तो मैं कोशिश करी, लेकिन शायद अभी थर्ड का देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मिला जुला करके जैसा भी जो डॉक्टर का परामर्श और इनका मैडम का रहेगा उसके अनुकूल अपना काम। तो अभी ओवरऑल आपका वजन वगैरह सब बढ़िया ठीक हो गया, ताकत है ना, वीकनेस पूरा गया। अभी तब तो आए तो आप बहुत खराब हालत में आए एक्चुअली। जो दिन कंसल्टेशन हुआ उस दिन चेहरा भी बहुत ऐसा, मतलब वजन बहुत कम था उस दिन। अभी आप थोड़ी जान आ गई अब। अभी धीरे धीरे जो है बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अभी हम फैमिली के साथ। तो पहला ट्रीटमेंट आपका नस्यम के साथ नवरा कीड़ी हुआ जी। सेकेंड ट्रीटमेंट फिर नस्यम के ड्रॉप्स बदले, फिर शतकुप्पा हुआ जी। पहले शिरोधारा हुआ सबसे पहला जी। 8 दिन, फिर नस्यम के साथ नवरा, फिर शिरोधारा, फिर 8 दिन नस्यम ड्रॉप्स बदल गए, फिर शतकुप्पा। अभी आपका फिर शिरोधारा होने के बाद 8 दिन योग वस्ती के साथ नवरा और कर्णपूर्णम और प्रतिमर्श नस्यम, है ना। और फिर आखिरी शिरोधारा होगा, और आखिरी शिरोधारा होगा। और वहाँ से फिर 15-15 दिन में एक बार शिरोधारा के साथ जो अभी आज ऑयल का वस्ती हुआ आपका, मात्रा वस्ती, वो आप आते रहोगे। हेल्थ मेंटेनेंस 15 डेज वंस 3 बार, वहाँ से फिर महीने में 1 बार, है ना। चलो, नमस्ते, धन्यवाद, नमस्ते, धन्यवाद।